चैनल एको पे आपका स्वागत है। एंड आज मैं मेरे ओल्ड लैपटॉप की डिस्प्ले यूज़ करने वाला हूँ एज अ मॉनिटर। यह है मेरा लैपटॉप और इसी लैपटॉप के कैमरे से मैंने USB वेबकैम भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस लैपटॉप की स्क्रीन निकाल लेते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे एज अ मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप की डिस्प्ले को एज अ मॉनिटर या टीवी यूज़ करने के लिए हमें कुछ सर्किट बोर्ड्स की ज़रूरत होगी। फर्स्टली हमें डिस्प्ले के लिए एक यूनिवर्सल LCD कंट्रोलर बोर्ड चाहिए होगा। मैंने TR6703 वर्जन 10 बोर्ड लिया है एंड ये मुझे लोकल मार्केट से अराउंड 500 रुपीज़ में पड़ा है। इसमें रिमोट एंड बटन्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके साथ हमें 1 चैनल 6 बिट LVDS केबल भी चाहिए होगी। मैंने ये केबल ऑनलाइन 450 रुपीज़ में परचेज़ की है। मार्केट में LVDS केबल 2 टाइप की होती है, 1 चैनल 6 बिट और 2 चैनल 8 बिट। डिस्प्ले के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स पता करने के लिए हम डिस्प्ले की डेटा शीट यूज़ कर सकते हैं। LCD के मॉडल नंबर को गूगल पे सर्च करके हम डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लॉजिक वोल्टेज पता करना है और रेजोल्यूशन पता करना है। इस डिस्प्ले का लॉजिक वोल्टेज 3.3 वोल्ट है एंड रेजोल्यूशन 1366 बाई 768 है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये RGB 6 बिट कलर डेप्थ सपोर्ट करता है। इस LCD कंट्रोलर बोर्ड में यहाँ LVDS केबल लगेगी। यहाँ 12 वोल्ट इनपुट देना है कनेक्टर या DC जैक से। यहाँ 2 3 वाट के स्पीकर लगाए जा सकते हैं। एंड हमने देखा था कि हमारे डिस्प्ले का लॉजिक वोल्टेज 3.3 वोल्ट है, तो इस जंपर को मैंने 3.3 वोल्ट पे सेट कर रखा है। अगर गलती से हम लॉजिक वोल्टेज ज़्यादा दे देते हैं तो LCD ख़राब हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। LVDS कनेक्टर का जो रेड डॉट है वो कंट्रोलर की चिप के साइड पे होना चाहिए, यानी जो पावर पिन है LVDS में रेड कलर की वो बोर्ड के लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए। LVDS की बैकलाइट केबल इस रेड कनेक्टर में लगेगी। ये PCB कंट्रोलर बोर्ड के साथ आता है। इस पर IR सेंसर और कंट्रोलिंग बटन्स हैं। ये PCB का कनेक्टर हम कंट्रोलर के वाइट कनेक्टर में लगा देंगे। हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। अब हमको इसके रिमोट से एक रेजोल्यूशन कोड डालना होगा। ये रेजोल्यूशन कोड डिस्प्ले के हिसाब से होता है, डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के हिसाब से, एंड ये हर कंट्रोलर बोर्ड के लिए भी अलग अलग होता है। इस कंट्रोलर बोर्ड के लिए डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपके सामने है। मेरी डिस्प्ले 1366 बाई 768 पिक्सल्स की है, तो मैं इनपुट प्लस 03662 कोड का यूज़ कर रहा हूँ। ये कोड डालते ही इमेज बनने लगती है, बट इमेज क्लियर नहीं आती। इसे फिक्स करने के लिए हम सर्विस मेन्यू ओपन करेंगे। सर्विस मेन्यू के लिए इनपुट प्लस 208 प्रेस करेंगे एंड पैनल सेटिंग में जाके कलर डेप्थ को 6 बिट कर देंगे, क्योंकि हमारी डिस्प्ले 6 बिट का कलर डेप्थ सपोर्ट करती है। इससे इमेज क्लियर हो जाएगी। हमारा मॉनिटर स्लैश टीवी अब रेडी हो चुका है। इसमें हम VGA, HDMI या ऑडियो वीडियो केबल से इनपुट दे सकते हैं और साथ ही हम इसमें पेन ड्राइव यूज़ करके मीडिया भी पेन ड्राइव से प्ले कर सकते हैं। पेन ड्राइव से एक मूवी प्ले करके देखते हैं। मैंने स्पाइडरमैन डाउनलोड करके रखी है, तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन प्ले हो रही है। साउंड के लिए इसमें हम 2 3 वाट के स्पीकर भी लगा सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का फाइनल लुक है एंड इसमें मैंने MDF यूज़ करके ये इनक्लोजर बनाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।